अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, जैसे कि आप देखते हो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो इसका टाइटल जो है द हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। तो from previous days I discussed with you regarding the topic of North America। जो एक टॉपिक नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग था, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वो मैंने अर्लियर में भी उसके फ्यू टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो आज एक और दो टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अर्लियर में मैंने आपको जो डिस्कस टाइप्स किए तो उनमें तो एक था, आपको पता, टंड्रा और आर्कटिक टाइप क्लाइमेट, जो बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के एक्सट्रीम नॉर्थ में पाया जाता है, जैसे अलास्का कनाडा का नॉर्दर्न रीजन। सो वहाँ पे बिल्कुल आर्कटिक टाइप, ये पोलर रीजन टाइप है, तो आर्कटिक टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। वेरी कोल्ड लॉन्ग विंटर्स एंड मेनी मोर थिंग्स आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू अबाउट दैट क्लाइमेट। एंड उसके बाद दूसरा क्लाइमेट मैंने आपके साथ कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, जो ये आर्टिक टंड्रा टाइप क्लाइमेट है, उसके साउथ में आप देखो टंड्रा टाइप, सॉरी, दिस कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ये बिल्कुल साउथ में पाया, साउदर्न, बिल्कुल साउथ में नहीं है बल्कि इस टंड्रा के साउथ में पाया जाता है, जो मैंने कल मैप पे दिखाया। तो इसमें भी आप देखो थोड़े समर्स एज रिलेटिव टू टंड्रा टाइप लॉन्ग है, वार्म है थोड़े, और यानी जनरली आप देखो वो मॉडरेट टाइप के समर्स है और कोल्ड विंटर्स है। तो ये भी कनाडा और अदर दिस अलास्का के रीजन्स में ये टाइप आ जाता है नॉर्थ अमेरिका को। और फर्दर बेटा मैंने आपको बोला द कोल्ड टेम्परेट दिस मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। और देन आफ्टर मैंने आपको बोला ईस्ट कोस्ट टेम्परेट कूल, टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप क्लाइमेट, और कूल टेम्परेट वेस्ट टाइप कोस्ट क्लाइमेट। जो आपका वेस्टर्न कॉर्डिलर्स है उनके वेस्ट में आपको यानी अलोंग दिस पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरिया पे कुछ क्लाइमेट पाया जाता है, एक टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, कोस्टनिक इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं हम कूल टेम्परेट वेस्ट टाइप कोस्टल टाइप क्लाइमेट। और इसी तरफ आप देखो अटलांटिक ओशन के ईस्ट में, यानी अलोंग द हाईलैंड, जो हाईलैंड्स है नॉर्थ अमेरिका के एक माउंटेन रेंज है, उनको बोलते हैं हम हाईलैंड्स, ईस्ट कोस्ट पे है। तो वही उसी ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड्स का एक क्लाइमेट पाया जाता है, एक अलग सा क्लाइमेट बाकी रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट से पाया जाता है। तो वहां पे हम उसको बोलते हैं ईस्ट कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्टल टाइप क्लाइमेट। तो ये दो क्लाइमेट वहां पे पाई जाती है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। उसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज द हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। सो सम रीजन्स दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी टू रीजन। सो कुछ रीजन्स इस कॉन्टिनेंट के जहां पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पाए, जहां मॉडरेट नहीं है, जहां पे कोलर क्लाइमेट नहीं है या ट्रॉपिकल इफेक्ट नहीं है, वहां डेजर्ट है। तो किसी रीजन की वजह से वहां डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है। तो अगर हम देखेंगे ये हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट कहां पे बन रहा है, तो यू सी हियर इन प्लेसेस वायर इन्फ्लुएंस ऑफ रेन बेरिंग ट्रेड विंड्स इज नॉट फेल्ड। आप देखो जहां डेजर्ट टाइप क्लाइमेट उसी रीजन में पाया जाएगा जहां पे आप देखो बेटा, जहां पे मॉइस्चर कैरिंग विंड्स नहीं आ सकते हैं, जहां पे जिस रीजन तक यानी दीज मॉइस्चर कैरिंग विंड्स, आप देखो रेनफॉल, गुड रेनफॉल प्रेसिपिटेशन उन्हीं रीजन में होगी जनरली, जहां पे आप देखो दिस विंड्स आएंगे और वो विंड्स अपने साथ मॉइस्चर भी लाएंगे, उनमें आप देखो ह्यूमिडिटी होगी। तो वो ह्यूमिडिटी, वो मॉइस्चर वो उस एरिया में बरसाएंगे, तो उसकी वजह से वो एरिया एरिड नहीं हो सकता, डेजर्ट नहीं हो सकता। अब अगर किसी रीजन की तरफ आप देखो विंड्स तो आ रही है लेकिन ड्राई विंड्स आ रही है, तो आप देखो उस रीजन के ऊपर ड्राई विंड चलेंगे लेकिन उनमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो उस रीजन में आप देखो बारिश बहुत कम बरसेगी या ना होने के बराबर होगी, तो वो रीजन हाँ ड्राई रहेगा, वो रीजन डेजर्ट रहेगा। तो ऐसे भी हमारे अर्थ में कुछ रीजन है जिनके ऊपर आप देखो दिस एक सीजन में या थ्रू आउट द ईयर आप देखो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर या किसी सीजन में। लेकिन कुछ ऐसी भी रीजन है जहां पे आप देखो दिस थ्रू आउट द ईयर, आप देखो जनरली थ्रू आउट द ईयर वहां पे मॉइस्चर कैरिंग विंड्स नहीं आती है, विंड्स तो आती है वो ड्राई होती है विदाउट मॉइस्चर, तो वहां उन एरिया में बारिश नहीं हो रही है। अगर हम बात करेंगे अपनी कंट्री इंडिया की, तो आप देखो जो राजस्थान का एरिया, जो वेस्टर्न एरिया है, वहां पे जो विंड्स आते हैं चलते रहते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं, तो राजस्थान डेजर्ट रहता है। और उसके अलावा आप देखो जो ईस्टर्न सेक्शन कंट्री का है, जैसे आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, वहां पे वेरी हाई रेनफॉल होती है, तो वहां पे जो विंड्स आते हैं उनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब वो विंड्स आप देखो वेस्टर्न साइड में पहुंच जाते हैं, वहां पे उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये मॉइस्चर कैरिंग विंड्स पे डिपेंड होता है कि किस एरिया में रेनफॉल होगी, किस एरिया। और दूसरा
इसमें आप देखो फिजियोग्राफी, माउंटेन अगर सामने लाई करेंगे, अगर कोई विंड आ रही है तो चलते चलते आप देखो जिस एरिया के ऊपर वो गुजरेगी, अगर उसको सामने माउंटेन वहां पे आएगा तो वो वहां पे बारिश बरसाएगी, लेकिन वो माउंटेन उसको आगे जाने से रोक देगा, तो जिसकी वजह से ये मॉइस्चर कैरिंग विंड दूसरी साइड में नहीं आएगी। तो वो माउंटेन का दूसरा साइड डेजर्ट बन सकता है। माउंटेन के जिस साइड में ये विंड आएगी, जिस साइड फेस करेगी बेटा, तो उस साइड में आप देखो बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि इसने माउंटेन को इस माउंटेन ने इस मॉइस्चर कैरिंग विंड को रुका दिया, बैरियर बन गया, तो जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अभी विंड चल रही है एटमॉस्फेयर में, तो जनरली आप देखो चलते चलते सामने माउंटेन आ गए, तो माउंटेन ने इस विंड को, इसके अंदर मॉइस्चर उसको फोर्स डाउन किया प्रेसिपिटेट होने में, लेकिन दूसरे साइड में ये विंड नहीं पहुंच गई, या अगर आ गई वो ड्राई हो गई, तो जिसकी वजह से कुछ एरियाज ड्राई होते हैं, कुछ एरियाज वेट होते हैं। तो यही नॉर्थ अमेरिका के साथ भी केस है। तो कुछ प्लेसेस पे यहाँ पे विंड्स, ट्रेड विंड्स फेल्ट नहीं हो रहे, वो ट्रेड विंड्स उन एरिया तक नहीं पहुंच रही है। ट्रेड विंड्स एक्चुअली अपने साथ मॉइस्चर लाते हैं, तो जिन जिन इलाकों तक ये मॉइस्चर लाते हैं, तो उनमें आप देखो जिनमें ये फेल्ट होते हैं, जिनमें इनको एक्सपीरियंस किया जाता है, जिनमें ये ब्लो होते हैं, वहां उनमें बारिश बरसती है। लेकिन कुछ रीजन्स नॉर्थ अमेरिका के देखे ही जहां पे इनका असर नहीं होता है, जहां पे ये जनरली नहीं पहुंच जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स का ना आना, तो मॉइस्चर भी नहीं आ सकता है एटमॉस्फेयर में, तो जिसकी वजह से आप देखो वो ड्राई रहते हैं। तो यही है इन प्लेसेस वायर इन्फ्लुएंस ऑफ रेन बेयरिंग ट्रेड विंड्स इज नॉट फेल्ट। तो क्योंकि ये ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली रेन बेयरिंग होती है, ये अपने साथ रेन लाते हैं, बारिश बरसाते हैं। तो जब ट्रेड विंड्स नहीं कुछ इलाकों में फेल्ट होंगे, तो वहां पे बारिश नहीं होगी, तो उन ही एरिया में आप देखो ये हॉट टाइप क्लाइमेट पाया जाता। बेटा आपको बोला जाएगा हॉट टाइप डेजर्ट टाइप क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका में कहां पाया जाता, पहला ही आपका पॉइंट होना चाहिए कि it is felt hot type desert type climate is felt in that areas where the trade winds rain bearing trade winds is not felt, जहां trade winds का यानी दिस rain bearing trade winds का आना नहीं होगा, जहां ये नहीं पहुंच सकते, जहां ये जिन इलाकों की तरफ इनका असर नहीं होता, तो वहां पे आप देखो रैन भी नहीं होगा। a dry climate with very hot summers and little or no rain is rainfall is experienced। तो उन इलाकों में क्या होता है जहां ट्रेड विंड्स नहीं फेल्ट होंगे, ट्रेड विंड्स एक्चुअली मॉइस्चर लाते हैं, रेन लाते हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये फेल्ट नहीं होते हैं उनमें क्या होता है ए ड्राई क्लाइमेट, वहां पे ड्राई विथ अ वेरी हॉट समर्स, और समर्स वेरी हॉट होते हैं, एंड लिटिल और नो रेनफॉल, बहुत ही कम या कभी नहीं होती है रेनफॉल, ये उन इलाकों में जहां ट्रेड विंड्स यूजुअली नहीं आते हैं, जहां पे इनका आना बहुत ही कम होता है, तो जिसकी वजह से आप देखो जब ही नहीं आती तो ड्राई क्लाइमेट रहता है, हॉट समर्स रहते हैं, और विथ लिटिल और नो रेनफॉल, कभी थोड़ी रेनफॉल होती है या नहीं होती है, तो वो बहुत ही कम होती है एक्सपीरियंस्ड एंड दैट रीजन्स। तो क्यों इनमें लिटिल और नो रेनफॉल होती है, क्योंकि इनमें आप देखो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स नहीं पहुंच जाते हैं। वो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स इसलिए नहीं पहुंच जाती उन इलाकों में क्योंकि सामने कोई माउंटेन आ गया, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन मैंने आपको अर्लियर क्लास में पढ़ाया। तो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, सामने कोई माउंटेन है, वो उन मॉइस्चर कैरिंग विंड्स आई मीन ट्रेड विंड्स को, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आगे जाने से। तो जब उस माउंटेन, जब वो पाथ ऑफ सॉरी जब वो रेंज ऑफ माउंटेन उस मॉइस्चर कैरिंग विंड के सामने रुकावट बन गया, दीवार बन गया, सो इट मींस इट फोर्स टू प्रेसिपिटेट इट, ये इसको, ये माउंटेन इसको फोर्स कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है इस माउंटेन के इस साइड में, लेकिन इस माउंटेन के उस साइड में ड्राई क्लाइमेट बन गया, क्योंकि उन रीजन में आप देखो ट्रेड विंड्स नहीं पहुंच सके, क्योंकि बीच में एक वॉल ऑफ माउंटेन है। तो इस वॉल ऑफ माउंटेन ने ट्रेड विंड्स को रुकाया, या मॉइस्चर, ये जरूरी नहीं है मॉइस्चर कैरिंग विंड्स, जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ओशन से आते हैं, सी से आते हैं, और सामने आप देखो चलते चलते आप देखो सामने कोई माउंटेन आ गया, तो वो उस माउंटेन के जिस साइड में ये विंड्स आएंगे उस साइड बारिश बरसेगी, लेकिन दूसरे साइड में इनका ये एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ये फेल्ट नहीं होंगे, वहां पे इनका पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये माउंटेन सामने लाया गया, तो दूसरे साइड में वहां पे डेजर्ट बन गया। तो यही अमेरिका को भी होता है, कुछ इलाकों में आप देखो ये मॉइस्चर कैरिंग विंड्स नहीं पहुंच जाते हैं, कुछ इलाकों में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वो तो आप देखो ह्यूमिड एरियाज बन जाते हैं, या गुड रेनफॉल, या डेजर्ट्स नहीं बन जाते। लेकिन कुछ इलाकों में आप देखो यही इन मॉइस्चर कैरिंग विंड्स का आना बहुत ही कम होता है, या नहीं पहुंच जाती है, किसी फिजियोग्राफी की वजह से, किसी माउंटेन की वजह से, या किसी डायरेक्शन ऑफ विंड की वजह से आप देखो ये दूसरे साइड में चली गई, तो कुछ इलाकों की तरफ ये नहीं जाते, तो वहां पे ड्राई विंड चलते रहते। तो क्योंकि इन ड्राई विंड्स में आप देखो मॉइस्चर नहीं होता, और वहां पे आप देखो वेरी हॉट समर्स होता है, वेरी ड्राई क्लाइमेट होता है एक्सपीरियंस्ड सम एरियाज। द डेजर्ट क्लाइमेट इज मेनली फाउंड इन द नॉर्थ मैक्सिको, जो मैक्सिको रीजन है वो नॉर्थ मैक्सिको
में इसमें पाया जाता है। जिस तरफ आपने टंड्रा देखा अलास्का, कनाडा एंड यूएसए के रीजन में पाया जाता है, सेम द डेजर्ट टाइप क्लाइमेट इज फाउंड इन द मैक्सिको। It is found in the Mexico and in southwest of USA. Mexico and southwest of USA. तो आप देखो जो ये मैक्सिको है और साउथ वेस्ट ऑफ यूएसए उन इलाकों में पाया जाता है। तो लिसन बेटा, आपको मैं यहाँ पे ही दिखाऊं, जहां पे ये व्हाइट कलर से दिख रहा है आपको, तो इट मीन जो भी आपके व्हाइट कलर्स होंगे, व्हाइट कलर पे आप देखो एक बार, लिसन बेटा, जो ये आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ये तो साउथ वेस्ट बन गया, ये रीजन बन गया साउथ वेस्ट, ये व्हाइट कलर से बिल्कुल यहाँ पे इस साइड में ट्रेड विंड्स नहीं पहुंच जाते हैं अराउंड दिस व्हाइट कलर। और ये व्हाइट कलर आप देखो यूएसए के साउथ वेस्ट, और यहाँ से आप देखो जो मैक्सिको है, मैक्सिको का आप देखो नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ से ये आप देखो मैक्सिको का रीजन है जिसको मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। तो मैक्सिको रीजन को आप देखो, जो ये वाला हिस्सा है ये मैक्सिको रीजन है, और ये ऊपर साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, ये एक्चुअली यूएसए बेटा है, यूएसए का ये दिस साउथ वेस्टर्न पार्ट, और मैक्सिको का कुछ रीजन है। तो जिसकी वजह से आप देखो इन एरिया में आप देखो डेजर्ट टाइप के, इस एरिया में एक्चुअली आप देखो जो विंड्स आते रहते हैं वो विंड्स जनरली आप देखो दिस तो बेटा ये डेजर्ट टाइप क्लाइमेट जो है इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न मैक्सिको। जो मैक्सिको एक शहर है आप देखो, कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, एंड इन द साउथ वेस्ट ऑफ यूएसए, और यूएसए के साउथ वेस्टर्न में पाया जाता है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे ट्रेड विंड्स नहीं आ सकते, जहाँ वो मॉइस्ट रेन बेरिंग विंड्स नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सामने उनको कोई रुकावट बन जाता होगा या उनकी डायरेक्शन दूसरे साइड में होगी, तो ये इन इलाकों तक इनका मॉइस्चर कैरिंग विंड्स का पहुंचना बहुत ही कम होता है। या आप देखो वो पहुंच तो जाते हैं लेकिन उन्होंने मॉइस्चर अपना रास्ते में ही खत्म किया होता है, ये भी कहीं भी होता है, क्योंकि चलते चलते आप देखो जब वो इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पहुंच गए या यूएसए में, तो जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स थे उन्होंने चलते चलते रास्ते में अपना मॉइस्चर खत्म किया, वहां वो जब पहुंच जाते वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो उनके अंदर मॉइस्चर बरसाने के लिए कुछ नहीं होता। तो इस इलाके में आप देखो जो विंड्स आते हैं वो ड्राई आते हैं, और जनरली ये रीजन रहता है दैट इज द डेजर्ट टाइप। जिस तरफ इंडिया की एक बार फिर से हम बात करेंगे, इंडिया में आप देखो जो विंड्स आते हैं वो ईस्टर्न साइड से आते हैं, जैसे आप देखो वेस्ट बंगाल, दिस मिजोरम एटसेट्रा, वहां से विंड्स आते हैं, वो अरबिया सॉरी दिस बे ऑफ बंगाल से उड़ जाते हैं। जब वो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आते हैं और अब वो आगे जाके आप देखो मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल को स्ट्राइक कर रही है, इस लैंड मास को स्ट्राइक कर, तो वो अपना मॉइस्चर उसी पे बरसाते, फिर आगे वो लेफ्ट यानी वो आगे जाना चाहते हैं नॉर्थ की वर्ड्स, तो वहां पे उनको माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स रुकाते हैं, फिर वो लेफ्ट में चले जाते हैं, दैट मींस वेस्ट की तरफ, इंडिया के वेस्ट की तरफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर आगे जाते जाते आप देखो वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में मॉइस्चर बरसाते हैं, लेकिन जब वो राजस्थान पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल उनके अंदर मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है। दूसरा उनको अरावली रेंज सामने आती है, जब ये मॉइस्चर कैरिंग विंड्स अरावली के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहां पे अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उनके अंदर, वो बरसाते अरावली के साइड, तो उस साइड वेस्टर्न साइड अरावली रेंज के, वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली रेंज जो है वहां पे बिल्कुल आप देखो जो विंड्स पहुंचते हैं उनके अंदर मॉइस्चर ही नहीं होता, वो ड्राई हो जाए, जिसकी वजह से हमारा राजस्थान ड्राई रहता है, तो वो डेजर्ट बन गया, वहां पे ड्राई क्लाइमेट और वेरी लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल होती है। तो सेम यहाँ पे मैक्सिको में आप देखो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स, पर्टिकुलरली इन्हीं को ट्रेड विंड्स बोला, इनका आना इस साउथ वेस्ट यूएसए और मैक्सिको में, जब ये यहाँ पहुंचते उन्होंने मॉइस्चर खत्म किया होगा, या आप देखो ये साउथ वेस्ट यूएसए और मैक्सिको, नॉर्थ मैक्सिको हिस्सा, इनके सामने कोई माउंटेन है तो जिसकी वजह से वहां नहीं पहुंच सकते, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहता है, तो इस रीजन में ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। नाउ डू यू नो, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बोलूं, यहाँ पे डू यू नो में हम देखेंगे डेथ वैली, जो आप देखो डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में लाई कर रही है, ये एक वैली है जिस तरफ कश्मीर वैली, तो यू नो वैली दैट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स एंड दिस वैली इज जनरली दिस इन एंड आउट फ्रॉम दिस वैली इन एंड आउट बाय द सम पासेस। जैसे आप देखो जम्मू कश्मीर में आप देखो जो वैली है सराउंडेड बाय माउंटेन्स, पीर पंजाल एंड मेनी अदर दिस ब्रांचेस ऑफ पीर पंजाल। तो लिसन, इससे हम एक बॉनीहल पास है जिससे हम इन एंड आउट इन माउंटेन इसमें जाते हैं, हम उनको पासेस बोलते हैं। तो इसी तरफ डेथ वैली है, इसका क्लाइमेट अगर हम देखेंगे, इसका क्लाइमेट हॉट है, डेजर्ट टाइप है, एरिड टाइप, एरिड मींस डेजर्ट टाइप, वायर द सेकंड रेनफॉल, डेजर्ट मींस जहां रेनफॉल वेरी लो होगी और हॉट होगा, कोल्ड डेजर्ट मींस जहां रेनफॉल वेरी लो होगी और कोल्ड होगा, हॉट नहीं होगा कोल्ड होगा। तो यहाँ पे ये एरिड है या एक्सट्रीमली हॉट है, ये जो डेथ वैली में एक डेजर्ट है
मोहेव, मोहेव इज द नेम ऑफ डेजर्ट। जिस तरफ आप देखो बहुत सारे डेजर्ट्स है, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, या आप देखो लद्दाख भी एरिड रीजन है, डेजर्ट है, क्योंकि आप देखो वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है, या राजस्थान थार डेजर्ट है। तो इसी तरफ इस डेथ वैली में एक मोहेव डेजर्ट है, MOHEVE, मोहेव डेजर्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये एरिड रीजन है, ये डेजर्ट रीजन है, यहाँ रेनफॉल वेरी लिटिल है, यहाँ पे विंड्स नहीं आती क्योंकि उन विंड्स को कोई रुकाता है, यानी बेरिंग बन जाता है उन मॉइस्चर कैरिंग विंड्स को, जिसकी वजह से इसके अंदर इस डेथ वैली के मोहेव डेजर्ट के अंदर बारिश कम होती है। तो ये एरिड है, एरिड मीन्स वेरी हॉट एंड ड्राई एंड एक्सट्रीमली हॉट। ये हॉट होता है जहां पे टेम्परेचर रेंज होता है 57 डिग्री। आप देखो यहाँ टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है 57 डिग्री। सो व्हाट इज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिस मोहेव डेजर्ट? दैट इज द 57 डिग्री। इज द मोहेव डेजर्ट हॉट डेजर्ट और कोल्ड? इट इज द हॉट डेजर्ट बेटा, एंड लाइज इन द नॉर्थ अमेरिका डेथ वैली, एंड नेम द डेजर्ट which lies in the North America Death Valley, that is Mohev Desert. And it hot or cold desert? No, it is the this hot desert, because there is a temperature ranges. Temperature shoots up the 57 degree, and there is a very little rainfall in that desert, and the temperature rises very high around the 57 degree. And so this region is the arid, extremely hot, or we can say this is the desert. And this desert lies in the डेथ वैली ऑफ यूएसए। ये यूएसए के एक डेथ वैली में लाई कर रहा है। तो ये था एक टेम्परेचर जो पर्टिकुलरली आप देखो हॉट डेजर्ट टाइप टेम्परेचर था यहाँ पे, सॉरी हॉट डेजर्ट टाइप। सुनो बेटा, एक और टाइप क्लाइमेट पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउदर्न साइड में पाया जाता है, बिल्कुल साउदर्न साइड में पाया जाता है। और जिस तरफ आपको नॉर्दर्न साइड में आपने देखा टंड्रा, एक्सट्रीम नॉर्थ पे टंड्रा पाया जाता है, एंड सो एक्सट्रीम साउथ पे, इस कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम साउथ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल। क्योंकि ये रीजन आप देखो अलग लैटिट्यूड्स पे है, ये तो आप देखो इक्वेटर के नजदीक है साउदर्न रीजन, तो यहाँ ट्रॉपिकल पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जनरली आप देखो जो रीजन ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है, जो इक्वेटर के नजदीक होता। टंड्रा पोलर आपको पता है जो पोलर रीजन में कर रहा है, वहां पे कोल्ड ज्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर, और स्नोफॉल वगैरह होती है। यहाँ पे आप देखो थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट होता है यहाँ। तो ये टाइप है इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और टंड्रा टाइप क्लाइमेट में साउदर्न में आपको ये, क्योंकि ये लाई कर रहा है नियर द इक्वेटोरियल रीजन, सो दैट इज व्हाई देयर इज द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब हम देखेंगे जो इस कॉन्टिनेंट का साउदर्न मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्दर्न मैक्सिको आपको हॉट डेजर्ट का मैंने अभी बोला। तो साउदर्न मैक्सिको जो रीजन है, सेंट्रल अमेरिका, और उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिका रीजन है, एंड वेस्ट इंडीज, और उसके अलावा जो आप देखो वेस्ट इंडीज के कुछ आइलैंड्स है, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 23 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। बारबेडा, कैनबेरा और बाकी आप देखो जो भी आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट इज नोन एज वेस्ट इंडीज। आप मैप में भी देख सकते हो, अपनी बुक पे आप मैप देखो तो बिल्कुल आप देखो वहां पे एक छोटे छोटे डॉट्स होंगे इस अटलांटिक ओशन में, वो ग्रुप ऑफ वेस्ट आइलैंड्स है, उनको बोला जाता है वेस्ट इंडीज आइलैंड्स। तो ये जो वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है ये लाई कर रही है इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। साउथ मैक्सिको भी लाई कर रहा है इक्वेटोरियल में, और सेंट्रल अमेरिका रीजन ये लाई कर रहा है। तो इनका आप देखो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट क्या होता है? एक्चुअली ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट बेटा इसमें थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट होता है, और साथ साथ में आप देखो बारिश भी खूब बरसती रहती है। यहाँ इन रीजन में आप देखो एवरी आफ्टरनून, ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून बारिश बरसती रहती है। हर दिन आफ्टरनून में बारिश बरसती रहती है, क्योंकि दिन भर आप देखो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इवापोरेशन बहुत ज्यादा होती है। और शाम के टाइम आफ्टरनून के बाद आप देखो ये शावर्स बरसते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड बन जाता है, बहुत सारे वेपर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप देखो वो शाम के टाइम आप देखो नीचे प्रेसिपिटेट होते हैं। तो हर रोज बारिश, गर्मी भी आप देखो वेट भी ज्यादा होता है। तो ये पर्टिकुलरली आप देखो इन इक्वेटोरियल एरियाज में होता है। तो इन इलाकों में आप देखो थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट होता है। तो उसी हॉट एंड वेट को बोला गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जिस तरफ आप देखो टंड्रा टाइप क्लाइमेट, कोल्ड एंड दिस आपको पता है कोल्ड क्लाइमेट होता है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट दैट इज नोन एज द टंड्रा टाइप क्लाइमेट, एंड हॉट एंड वेट दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड मींस दिस वेट, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। तो दीज प्लेसेस
डिस्टिंक्ट रेनी सीजन इन समर इन प्लेसेस में जिनका ट्रॉपिकल यहाँ एक बहुत ही बड़ा आई सॉरी यहाँ पे आप देखो एक समर सीजन में इनको बहुत ज्यादा बारिश गिरती रहती है। एक खास सीजन होता है, पर्टिकुलर सीजन होता है इनका समर सीजन में जहां बारिश बहुत ज्यादा गिरती है। द रेन इज ब्रॉट बाय द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन इलाकों में जो बारिश बरसती है वो कौन से, मैंने बोला ना अभी, विंड्स जो होंगे, जिस इलाके की तरफ विंड्स मॉइस्चर पहुंच जाएंगे तो वहां पे बारिश होगी, वो डेजर्ट नहीं बनेगा। जिस इलाके की तरफ विंड्स ड्राई होंगे तो वो आप देखो डेजर्ट बन जाए, क्योंकि उनको रेन बेरिंग विंड्स नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो रेन बेरिंग विंड्स ज्यादा आते हैं तो वो कौन से आते हैं, ट्रेड विंड्स। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं थ्रू आउट द ईयर। यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या होती है, ये एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में एक विंड्स होती है, ये हवा चलते रहते हैं, तो ये अपने साथ मॉइस्चर भी कलेक्ट है। जब ये हवा चलती है एटमॉस्फेयर में तो चलते चलते ये ओशन से गुजर रही है, ओशन में इन्होंने मॉइस्चर कलेक्ट किया, हवा ने अपने साथ ह्यूमिडिटी कलेक्ट की, मॉइस्चर, तो इसी मॉइस्चर को आगे जाके बरसाता है। तो इन इलाकों में आप देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थ्रू आउट द ईयर है, बट इट इज द हैवीएस्ट इन समर्स, और समर्स में ये ज्यादा वही रेनफॉल बरसाते हैं। यहाँ थ्रू आउट द ईयर बारिश बरसती है, लेकिन जब समर का सीजन होता है उस टाइम बहुत ज्यादा बरसती है। हाँ, समर के एक पर्टिकुलर सीजन में, यानी जो पर्टिकुलर सीजन होता है उनमें बहुत ज्यादा बारिश गिरती रहती है, तो थ्रू आउट द ईयर बारिश गिरती है। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ ईयर में आप देखो बारिश नॉर्मल से गिर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर रही है थ्रू आउट द ईयर, सॉरी यहाँ पे समर सीजन में ज्यादा है, क्योंकि यही ट्रेड विंड्स इनमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है। थ्रू आउट द ईयर इनमें मॉइस्चर होता है, लेकिन वो रिलेटिव समर कम होता है। जब समर सीजन आता है इनमें मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाता है ट्रेड विंड्स में, तो वो ज्यादा रेनफॉल बरसाते हैं इन रीजन में, मैक्सिको वगैरह में, आप देखो सेंट्रल अमेरिका या वेस्ट इंडीज में। तो यही मतलब है कि ये रेन बेरिंग विंड्स, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, समर्स में इनका मॉइस्चर ज्यादा होता है, ये हैवीएस्ट होते हैं। हैवीएस्ट का मतलब इनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो आगे जाके ये बारिश भी ज्यादा बरसाएंगे समर्स में, इसलिए ये हैवी होते हैं। समर्स में आप देखो इसलिए ज्यादा रेन बरसाते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर आप देखो इनमें थोड़ा मॉइस्चर कम होता है समर के रेस्पेक्ट से, तो उसके बाद भी ये बारिश बरसाते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ अक्सर बारिश, तो ये इलाका कहा जाता है हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है, तो ये भी एक हिस्से में पाया जाता है पर्टिकुलर साउदर्न में। तो अब आपको मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, तो जो भी आपको ये यहाँ पे ये कलर्स दिख रहे हैं बेटा, दिस कलर्स जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं नीचे ये, तो जहाँ पे ये पर्टिकुलरली, एक मिनट बेटा, जो ये कलर्स आपको दिख रहे हैं दिस ये वाला कलर, ये तो आप देखो ये नॉर्थ अमेरिका का वो रीजन है जहाँ पे आप देखो दिस ट्रॉपिकल टाइप या हॉट एंड वेट टाइप क्लाइमेट या हॉट एंड ह्यूमिड भी बोल सकते हो। ये बिल्कुल आप देखो ये इक्वेटर के आसपास है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ये इलाका है, ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के दरमियान ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ थ्रू आउट द ईयर इंसोलेशन अच्छी होती है, और साथ साथ में आप देखो यहाँ पे थ्रू आउट ईयर इंसोलेशन के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इर्द गिर्द ओशन के से आप देखो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरिंग विंड्स आती है। तो इस इलाके में आप देखो थ्रू आउट द ईयर बारिश बरसती रहती है, और पर्टिकुलरली जब समर्स में गर्मी ज़्यादा होती है तब तो आप देखो ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। वही मैंने लिखा, समर्स में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, समर्स में इन विंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सो डैट इज़ द दीज विंड्स बिकम द हैवीएस्ट इन द समर्स, एंड सो दे बिकम द हैवी, डैट मीन्स दे मेक द pour down more, the precipitation is very high in the summers, and but the precipitation also occurs throughout the year by these east trade winds। तो इस रीजन में आप देखो ये इलाका है, यहाँ पे मैक्सिको का रीजन है, ये हुआ बेटा वेस्ट इंडीज़। ये आप देखो ये जो यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इस ब्लैक के अंदर मैंने जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है डैट इज नोन एज द वेस्ट इंडीज़, ये भी नॉर्थ अमेरिका जिसको आप वेस्ट इंडीज़ बोल रहे हो। तो इनमें आप देखो ये क्लाइमेट फेल्ट होता है, डैट इज हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट में आपको बोलूंगा नॉर्थ अमेरिका की किस साइड में ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, सो इट इज इन द साउदर्न टाइप ऑफ साउदर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। किस किस में, दैट इज द दिस साउथ मैक्सिको, यूएसए, और सॉरी साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो हॉट एंड वेट क्यों होता है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज यहाँ पे आप देखो ट्रेड विंड्स थ्रू आउट द ईयर ब्लो होते हैं, और जिसकी वजह से इस एरिया में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। एंड वन मोर थिंग दैट इज द दीज विंड्स बिकम द हैवीएस्ट इन समर्स, तो जिसकी वजह से रेनफॉल ज्यादा समर्स में होती है। यहाँ आप देखो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ब्लो होते रहते हैं, तभी वहाँ आप देखो दिस जहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट आपने देखा नॉर्दर्न या साउथ वेस्ट यूएसए में, नॉर्दर्न मैक्सिको साउथ वेस्ट में, वहाँ पे मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ब्लो नहीं
नहीं होते हैं, तो दैट इज वाई वहाँ हॉट एंड वेट होता है, वहाँ ट्रेड विंड्स और मॉइस्चर कैरिंग विंड्स का ब्लो होना बहुत ही कम होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताइए, दिस साउथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कौन से होते हैं? एक्चुअली आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो सपोज हम यहाँ पे एक देखेंगे, ये इक्वेटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे रेनफॉल बरसाते हैं। तो जहाँ ऐसे आप देखो, जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, ये ऐसे आते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो होते रहते हैं, ये अराउंड दिस 35 डिग्री, 35 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हमें साउदर्न के साथ काम नहीं है बेटा, नॉर्दर्न के साथ फिलहाल हम नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ कॉन्टिनेंट पे लाइक यहाँ 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ये 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इस 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से विंड्स ऐसे आते हैं इक्वेटर की तरफ, ऐसे थोड़ा ये ऐसे होते हैं, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं आते बेटा, ऐसे आते हैं ऐसे। आप देखो ऐसे क्यों आते हैं, ये ऐसे ऐसे क्यों चले जाते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं जाते सीधे? तो इनमें ये है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट करने से ये विंड्स थोड़े डिफ्लेक्ट होते हैं राइट में, ये क्या होते हैं, राइट में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये ऐसे होनी चाहिए, ये विंड्स यहाँ पे आप देखो 35 डिग्री लैटिट्यूड से ऐसे जानी चाहिए सीधे स्ट्रेट, आई मीन परपेंडिकुलर इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं चलते हैं, ये इस रीजन में आप देखो ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो इनमें आप देखो ये थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये थोड़ा राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो रीजन ये है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेशन की वजह से इनमें ये डिफ्लेक्ट राइट की वजह से होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर इक्वेटर पे पड़ने के बजाय आप देखो ये विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे चलते हैं। जब ये विंड्स यहाँ 35 से इक्वेटर की तरफ चलेंगे, थोड़ा राइट डिफ्लेक्ट होके, ये इफेक्ट इसलिए होता है कि दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो इसी को बोला जाता है कॉरियोलिस इफेक्ट। ये अब आपको आगे पढ़ना है, फिलहाल आप इसको वहीं पे पेंडिंग रखो, कॉरियोलिस इफेक्ट इसको बोला जाता है। लेकिन फिर बेटा जब ये यहां पहुंच जाते हैं, तो यहां इस इक्वेटर की तरफ हो जाते, इन्हीं विंडोज को जो यहां 35 से लेके इक्वेटर की तरफ जाते, इन्हीं को बोला गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इन्हीं विंड्स का हमने नाम दिया है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये विंड्स ये कंटिन्यूअसली ब्लो रहते हैं। अब इनमें आप देखो थोड़ा सीजन टू सीजन डिफरेंस आती है, जब सन शिफ्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में तब इनमें थोड़ी सी चेंज आती है, तब ये कम डिफ्लेक्ट होते हैं, सॉरी तब ये कम इक्वेटर की तरफ चलते हैं। जब आप देखो समर यहाँ पे होता है नॉर्दर्न में, जब सन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न में तब यहाँ पे कुछ आपको ये ज्यादा फास्ट होते हैं, समर्स में तब ये ज्यादा तेजी के साथ इक्वेटर पे चले जाते तब ये ज्यादा होते हैं। लेकिन जब ये आप देखो विंटर्स आते हैं, यहां विंटर्स आती है समर में, समर साउदर्न में, सन शिफ्ट होता है साउदर, आपको पता है ये शिफ्ट होता है सन, ऑसिलेशन ऑफ सन होती है, तो जिसकी वजह से आप देखो यहां पे जो ये विंड्स है तो ये कभी विड्रॉ होते हैं, कम होता है इनका इफेक्ट विंटर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर्स में ये ज्यादा हैवी होती है। जो मैंने वहां पे बोला ये नॉर्दर्न में समर्स में ज्यादा रेनफॉल, क्योंकि उस टाइम ये ज्यादा ब्लो होते हैं। तो जब ये इस साइड में चलेंगे, यहां पे आपको पता है यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ऐसे फैला हुआ यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखो साउथ मैक्सिको है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है यहाँ पे, उसके अलावा आप देखो ये मैक्सिको, इस रीजन में आप देखो, या सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे, इस रीजन में ये विंड जब ऐसे आते हैं तो ये इस रीजन को बारिश बरसाती है, ये इस रीजन को बारिश बरसाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही इफेक्ट हो रहा है, जब यहाँ से विंड्स आएंगे तो यहाँ बारिश नहीं बरसेगी, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे होंगे। तो लिसन, यहाँ यहां से विंड्स ऐसे आएंगे, पैसिफिक ओशन, ये विंड्स ऐसे आएंगे, ये थोड़ा डिप, तो या ऐसे आएंगे इस इक्वेटर की तरफ, तो ये इनको यहाँ से बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ विंड्स आएंगे इनको बारिश, ग्लोपाब यहाँ इनको बारिश होगी। जो यहाँ ऊपर विंड्स आएंगे वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इनको यहाँ से लैंड है, अगर यहाँ से विंड आएगी तो जनरली आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ 35 डिग्री है, 35 डिग्री यहाँ पे आएगा, इस 35 डिग्री से इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर है बेटा, तो इस इक्वेटर की तरफ आप देखो विंड्स आते रहते हैं ऐसे। तो जब ये विंड्स आते हैं ये ऐसे आते हैं, ऐसे चलते हैं इक्वेटर की तरफ, तो इस एरिया को रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। इस यहाँ से विंड्स आगे इक्वेटर की तरफ चले गए, यहाँ इस एरिया को रेनफॉल होती है। यहाँ इसको रेनफॉल क्यों नहीं होती, यहाँ से कोई लैंड है, यहाँ से कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो जिसकी वजह से आप देखो इनका एक इफेक्ट रहता है।
तो डेट इज द ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट इनका, इनको थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट होता है, बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे समर्स में ये और ज्यादा ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैवी होते हैं, तो जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। सो दिस वाज द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसीलिए इनका साउदर्न मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज का ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट होता है। यही ट्रेड विंड्स हो गई जो विंड्स ब्लो होते हैं 35 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ, दैट इज नोन एज द ट्रेड विंड्स।